IBN 7 हौसला है। तो रात 8 बजे में आज बात प्रधानमंत्री मोदी की, जो आज एक बार फिर तमाम रवायतें तोड़ते हुए नजर आए। गुवाहाटी में देश के पुलिस प्रमुखों के 49वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री आंतरिक सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय पुलिस के सामान्य सिपाही के जख्म पर मरहम लगाते हुए नजर आए। उन्होंने पुलिस को स्मार्ट बनाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री का जोर एक ऐसे पुलिस बल पर है जो अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कारगर ढंग से देश की कानून व्यवस्था संभाल सके। दिल्ली के बाहर जाने के कारण आप जब से आए हो तब से पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल गए होंगे। यहां कोई और एक्टिविटी नहीं है, इसलिए पूरा फोकस यहां की एक्टिविटी पर आया होगा। और सबसे ज्यादा लाभ नॉर्थ ईस्ट में यहां के जो लोग हैं उनका इतना उत्साह बढ़ा होगा। परंपरा बदलने के माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन का एजेंडा बदल दिया। असम की राजधानी गुवाहाटी में देश के आला पुलिस अफसरों को जुटाकर मोदी ने उत्तर पूर्व को उसकी अहमियत का एहसास कराया और पुलिस को इस बात का कि बदलते दौर में बगैर हथियार और गोला बारूद के देश की कानून व्यवस्था चलानी है तो चाहिए स्मार्ट पुलिस। स्मार्ट पुलिस S for sleek and sensible, M for modern and mobility wali, A for alert and accountable, R for reliable and responsive, T for techno-savvy and trained। इन 5 बिंदुओं को लेकर के हम आगे बढ़े। मुझे विश्वास है हम पूरे पुलिस बेड़े में एक नई जान भर सकते हैं। मिनिस्ट्री में चले जाएं। आमतौर पर पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन में आतंकवाद, नक्सलवाद, घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा की ही गूंज सुनाई पड़ती है, लेकिन इस बेहद सरकारी आयोजन में भी प्रधानमंत्री मोदी अपने मानवीय चेहरे के साथ सामने आए। आला अफसरों के सम्मेलन में उन्होंने सामान्य से सिपाही के मर्म को छूने की कोशिश की, जवानों की शहादत को याद किया और उनके परिवार की पीड़ा पर मरहम लगाने की कोशिश की। देश आजाद होने के बाद 33,000 पुलिस के जवान देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाए, नागरिकों की सुख सुविधा के लिए शहीद हो जाए, ये घटना छोटी नहीं है। समाज में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े, वो भी तो किसी मां का लाल था और ड्यूटी के लिए मरा है वो। लेकिन पता नहीं क्यों किसी न किसी हालत के कारण इसके प्रति एक उदासीनता बरती गई है। ये सरकार का और हम सबका दायित्व है कि हम पुलिस परिवार के वेलफेयर के लिए कोई सिस्टमैटिक व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या। पुलिस का हौसला बुलंद रखने के लिए उसकी छवि बदलने की जरूरत है। इसके लिए बॉलीवुड की फिल्मों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री ने प्रोड्यूसर्स के रवैये में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। सामान्य मानवीय के दिमाग में आप हिंदुस्तान की मूवी ने पता नहीं पुलिस को ऐसा पेंट करके रखा हुआ है। मैंने अभी बहुत कम ऐसी मूवी देखी कि जहां पुलिस के त्याग और तपस्या की कोई कथा आई हो और उसके कारण जनमानस पर ऐसी छवि बन गई है। हमने स्पेशली एफर्ट्स करने चाहिए। भारत सरकार ने कोई पीआर एजेंसी कर करके ये सारे फिल्म प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग। हालांकि जब प्रधानमंत्री पुलिस वालों की छवि सुधारने की बात कर रहे थे, ठीक उसी समय सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा एक बार फिर सोते हुए नजर आए। बहरहाल प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि पुलिसिया व्यवस्था में सुधार के बगैर आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी उम्मीद करना बेकार है। तो अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री ने पुलिस तंत्र को ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार के लिए वो सिर्फ एक इस्तेमाल का जरिया या हथियार नहीं है, बल्कि सरकार उन्हें साथ लेकर और उनकी दिक्कतों को समझते हुए काम करना चाहती है। अब सवाल यही है कि
प्रधानमंत्री का पहली बार दिया गया डीजी कॉन्फ्रेंस में ये भाषण क्या हमारे देश के गुप्तचर तंत्र, सुरक्षा तंत्र और पुलिस तंत्र में नई जान फूंक पाएगा? कैमरा पर्सन मुकुट मेहदी के साथ नीरज गुप्ता, गुवाहाटी, IBN 7। तो गुवाहाटी में डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें चाहिए स्मार्ट पुलिस, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा, उसके अलावा मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ फिल्म निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब। इन सबसे हम चर्चा करें उससे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का स्मार्ट पुलिस से आखिर मतलब क्या है। एस यानी स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, पुलिस को सख्त और संवेदनशील होना चाहिए। फिर आता है एम यानी मॉडर्न एंड मोबाइल, पुलिस को आधुनिक और गतिमान होना चाहिए। ए यानी अलर्ट एंड अकाउंटेबल, जनता की सुरक्षा को लेकर सतर्क और जवाबदेह बने पुलिस। फिर आर यानी रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, जनता के प्रति भरोसेमंद और जिम्मेदार बने पुलिस। आखिर में टी यानी टेक्नोसेवी एंड ट्रेन्ड, पुलिस को तकनीकी समझ रखने के साथ साथ कुशल होना चाहिए, यानी स्मार्ट पुलिस की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री डीजी कॉन्फ्रेंस में गुवाहाटी में नजर आए। और इसी पर अब चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े। श्रीकांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत हमेशा से बताई जाती रही है। आज जो प्रधानमंत्री ने डीजी कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में ली, वहां पर जो बात उन्होंने कही, सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए, यानी उसकी वकालत करते हुए नजर आए। क्या आपको लगता है कि शिद्दत से इसकी वाकई जरूरत है? निश्चित रूप से, और आज तकनीकी का युग है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसी चीज का इनिशिएटिव लेते हैं, किसी पॉलिसी का इनिशिएटिव लेते हैं, कोई अपना भाषण देते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसका रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल सामने होता है। तो ये सरकार का इनिशिएटिव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है कि अब हमको पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, कि आखिर क्यों ना हम पुलिस को क्यों ना चुस्त करें, क्यों ना पुलिस की इस तरह की इमेज देश में बने कि भाई पुलिस रिलायबल है, पुलिस स्मार्ट है, हर तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि आजकल कई बार क्या होता है कि कोई भी समाज का कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा इन पचड़ों से दूर रहना चाहता है, तो शिकायत भी करने नहीं जाता है थाने में, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं कुछ लफड़े में पड़ जाऊंगा, मैं पुलिस थाने नहीं जाता हूं। तो उन्होंने बारीकी से सभी चीजों को बहुत गंभीरता से अब तक जो होता रहा है उस पर उनका फोकस है कि भाई क्यों ना हम पुलिस को और ज्यादा स्मार्ट बनाएं। और कहीं ना कहीं बातें बहुत होती हैं, लेकिन जो 33,000 लोगों की जो कुर्बानी रही है, जो शहीद हुए हैं अपने काम को लेकर और अपनी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को लेकर, वो समाज के लिए ही शहीद हुए हैं। तो हमें क्यों ना कोई ईमानदारी से उनके बारे में सोचना चाहिए, और स्मार्ट पुलिसिंग की जो बात की है, ईमानदारी से आज पुलिस को रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्रियंका, इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं, आपसे मैं एक अलग हटके सवाल पूछना चाहता हूं। गुवाहाटी को खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट एक सेंसिटिव, तमाम वो 7 सिस्टर्स वाली जो स्टेट्स हैं उसको माना जाता है, उस जगह का चुनाव किया प्रधानमंत्री ने डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए। पहले तो आपका रिएक्शन उस पर चाहूंगा। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, हम जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस एक पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर हैं, पर हम चाहेंगे, अब प्रधानमंत्री को 6 महीने हो गए हैं सरकार में, जो वो बातें करते हैं उनको एक्शंस में कन्वर्ट करें। बातें करना बहुत आसान है, इत्तेफाक रखती है आप जो बातें उन्होंने कही, अगर नहीं एक सेकेंड, हाँ, ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, पर वो जो बॉलीवुड को लेकर रेफरेंस था, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सिंपली बिकॉज बॉलीवुड जो प्रस्तुत करती है वो एक सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन होता है। बॉलीवुड में हमने देखा है कि विलेंस में तो नेताओं को भी दिखाया जाता है, तो बॉलीवुड पे ब्लेम डालना, ये मैं किसी भी तरीके से सहमत नहीं हूं। हम बारी बारी से हम उस विषय पर आएंगे। प्रियंका, आप मुझे ये बताइए कि रिफॉर्म्स की बात जो है, जी बोलिए। अच्छा, हाँ, रिफॉर्म्स की, देखिए, रिफॉर्म्स की बात में बहुत क्लियर, लगातार आपकी सरकार जब रही 10 सालों तक, वो इसकी बात करती आई, लेकिन किया कुछ नहीं। देखिए, किया कुछ नहीं एक चैलेंज है कि क्या क्या अगर हम यही दिखाना चाहेंगे कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया 10 सालों में, ये बिल्कुल गलत होगा। पुलिस रिफॉर्म्स अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र में किया। अगर हम स्टेट्स को लेकर चलें, कितने बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी दी है। अब 6 महीने हो गए हैं, आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें भी आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, तो ऐसा क्यों है कि 6 महीने के बाद तक भी प्रधानमंत्री सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे
रहे हैं इन चीजों पे, अगर वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो लॉ बनाइए, कानून बनाइए। इस तरीके से मंचों पे जाकर ये बात करना और एक्शन कुछ भी नहीं श्रीकांत लेना, से इस पे क्विक रिएक्शन ले लेते हैं प्रियंका। श्रीकांत जी, आगे जाकर जो कांग्रेस के आगे जाकर तमाम कुछ प्रवक्ता फायदा हैं, नहीं हो रहा उनकी है ये हमें शिकायत पुलिस है कि अब बातें बहुत हो गई, अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है, 6 महीने इज अ हाई टाइम नाउ। पंकज जी बिल्कुल ठीक है। प्रियंका जी विपक्ष में है और उनका काम है कि सरकार की आलोचना करना, और ये ऐसी लोकतंत्र की पहली सरकार है आजाद भारत की कि कांग्रेस ने 26 मई से ही सरकार की आलोचना शुरू कर दी है। अब कांग्रेस को आलोचना ही करनी है, आलोचना के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। हमारे को मैंडेट मिला है काम करने का और हम काम कर रहे हैं, हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मैं कोई कांग्रेस की आलोचना नहीं करूंगा कि 60 साल में उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। आज जरूरत है पुलिस में रिफॉर्म्स की। जो हमारा सिपाही है, जो सबसे जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं, वो कई 4-4 दिन की वो ड्यूटी करता है। 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद कहीं उसको रेस्ट मिल पाता है और उसको जो रहने की व्यवस्था है अरे आप प्रियंका, देखेंगे अपने कैमरे के साथ आएंगे हम आपके पास। बहुत सारी दिक्कतों में वो रहता है, उसके बावजूद भी वो अलर्ट रहता है, उसके बावजूद भी वो प्रहरी की तरह काम करता है। सुन लीजिए प्रियंका जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बस एक चीज और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 33,000 जो सेना, जो पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने जो शहादत दी है, कम से कम उनको आदर्श मानकर, उनको नमन करके हम पुलिस रिफॉर्म्स कर रहे हैं। और जो अब तक हुआ उसी के लिए कांग्रेस को लोगों ने हटाया है। अब अच्छा होगा इसलिए लोग हमको लेकर आए, जनता ने हम पर भरोसा किया और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है, शुरुआत की है। चलिए बोलिए प्रियंका। शर्मा जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हर चीज को आप आलोचना की तरफ देखते हैं या आलोचना समझते हैं। अगर हम आपको एक चीज, एक फीडबैक दे रहे हैं कि सरकार का क्या फीडबैक है, जहां पे आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ये आपने एक मुद्दा बनाया था, इलेक्शन का मुद्दा बनाया था। स्वागत है आपका, आप फीडबैक दीजिए। मैनिफेस्टो में भी एक सेकेंड शर्मा जी, प्रियंका, बात रिपीट हो रही है। आप कहना ये चाहती हैं 6 महीना हो गए हैं, अब काम, जो बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, नहीं, रिपीट की बात नहीं है, इसको आलोचना की तरह देखना। ये बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं कि हर चीज आप आलोचना की तरफ देखते हैं, आप एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह नहीं देखते हैं। मैं बस यही शर्मा जी से एक लिमिटेड पॉइंट। चलिए इस पर हम राय जानेंगे श्रीकांत की। विक्रम सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। पीएम ने कहा बॉलीवुड ने पुलिस की इमेज बिगाड़ी है। देश की पुलिस जो है उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं, खासतौर पर हम सामान्य पुलिस की बात कर लें या फिर ट्रैफिक पुलिस की भी बात कर लें, तो फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है वो तो सच्चाई ही है। नहीं, ये अर्ध सत्य है। फिल्म सपनों का निर्माण करती है और जो 33,000 शहादत है, अगर एक शहीद के खून के आधार पर अगर कोई फिल्म बनती तो जितने भी अनर्गल प्रलाप होते हैं उनका मुंह अपने आप बंद हो जाता। हंसी और उपहास अपनी जगह पे है, लेकिन 33,000 अगर शहीदों के बारे में अगर आज प्रधानमंत्री महोदय ने चर्चा की तो फिल्म को यह भी चाहिए। 1-2 फिल्म बनी जिसका मैं नाम प्रस्तुत करूंगा, सरफरोश, विक्रम सिंह राठौर, ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने पुलिस को एक पॉजिटिव वे में प्रस्तुत किया है। और ऐसा नहीं है, अच्छे और बुरे हर समुदाय में होते हैं, पुलिस में भी हैं। लेकिन मैं कहने का दुस्साहस जरूर करूंगा, पुलिस में अच्छे ज्यादा हैं, बुरे कम हैं। लेकिन वर्दीधारी होने के कारण जो बुरे हैं वो बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ दिखाई पड़ते हैं। और उनके प्रस्तुतिकरण में मैं समझता हूं कि लोगों को भी मजा आता है और देखने वालों को भी मजा आता है, और एक उप संस्कृति बन जाती है कि पुलिस को एक पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अनिल शर्मा जी, जो प्रधानमंत्री ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बॉलीवुड की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए ये कहा कि पुलिस का हौसला बुलंद रखने के लिए छवि बदलने की जरूरत है और इसके लिए बॉलीवुड जिम्मेदार है। प्रोड्यूसर्स के रवैये में बदलाव की जरूरत है, यानी सीधे सीधे उन्होंने ये फिल्म जगत को, बॉलीवुड को आड़े हाथों लिया वहां। देखिए, ऐसा है कि हम जो भी फिल्में बनाते हैं वो फिल्मों में जितने भी हीरो होते हैं सब बहुत पॉजिटिव इमेज के ही होते हैं, उनके चरित्र सारे बहुत पॉजिटिव होते हैं। मैंने फिल्म बरसों बरस पहले हुकूमत बनाई थी, धर्मजी थे, बहुत पॉजिटिव पुलिस ऑफिसर बनाया था। अभी मैंने द हीरो बनाई सनी देओल साहब के साथ, उसमें भी वो पुलिस ऑफिसर थे, बहुत पॉजिटिव इमेज के साथ बनाया। सिंह साहब दी ग्रेट में भी कलेक्टर का करेक्टर था, बहुत पॉजिटिव इमेज। क्यों कही प्रधानमंत्री ने बात? जितनी भी पिक्चरें हैं, अब देखिए प्रधानमंत्री साहब का जो कहना है, उन्होंने अपना एक विचार रखा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा उन्होंने क्यों कही, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहा क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ठीक है कि फिल्म के अंदर बहुत सफे कई दफे हम जो एक सिंपल सी बात है कि क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही में, हालात ने जो चोटें दी शब्दों में उभर आई हैं,
तो कई दफे ऐसे हालात होते हैं, ऐसी चीजें होती है कि जहां बहुत सारे अनुभव पुलिस वालों के पब्लिक को रॉन्ग हो जाते हैं और वो कई बार फिल्मों में आ जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि अच्छे पुलिस वाले डेफिनेटली ज्यादा हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 90% पुलिस वाले खराब हों और 10% अच्छे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो देश चलता ही नहीं। 10% हाँ जरूर हर सोसाइटी में, हर समाज में खराब होते हैं और 90% अच्छे होते हैं, और पुलिस में भी ऐसा ही है। मेरा पूरा बिलीफ है, इसीलिए हमारी फिल्म में जब भी हीरो होता है, जितनी भी फिल्म में देख लो, जो भी हीरो होता है वो कितना पॉजिटिव होता है और कितना अच्छा होता है। हाँ। और अभी सलमान साहब की दबंग आई थी, वो देख लीजिए, अभी सिंघम देख लीजिए, इनकी जो फिल्म आई है अजय देवगन साहब की, या मेरी कोई फिल्म उठा के देख लीजिए, अक्षय कुमार साहब की। यानी आप एग्री नहीं करते इस बात से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में जो है चरित्र चित्रण इस तरह से करती है कि पुलिस वालों की इमेज खराब करती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फिल्में जो है जो भी उनको राइट लगता है वो दिखाने की कोशिश करती है, और हम पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी हीरो हैं फिल्मों में बहुत पॉजिटिव होते हैं। नहीं, अब चूंकि प्रधानमंत्री ने ये बात कहीं ना कहीं महसूस की है, तो नहीं लगता आपको कि इस तरफ बॉलीवुड को विशेष ध्यान देना चाहिए? उन्होंने बॉलीवुड तो हमेशा ही विशेष ध्यान देता रहा है समाज और सोसाइटी के ऊपर। बॉलीवुड ने हमेशा आगे बढ़कर हमेशा सही जो कुछ समाज में है उसे सही तरह से दिखाने की कोशिश किया। ऑफ कोर्स जब भी हमने नेगेटिव कैरेक्टर दिखाए हैं पुलिस के, तो उनको लास्ट में सजा देते ही दिखाया है कि उनको सजा मिली है, उनको उसका परिणाम मिला, यही दिखाया है कि बुरा बुरा है और अच्छा अच्छा, अच्छे पर बुरे पर अच्छाई की विजय होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ये जो थिंकिंग है, एक सेकंड सुन लीजिए, उनकी जो थिंकिंग है कि पुलिस को रिफॉर्म होना चाहिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि पुलिस को रिफॉर्म होना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि कहीं रिफॉर्म नहीं है। तो बिल्कुल मैं उनकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए। जो बात जो उन्होंने आज कही है बहुत 100% और बहुत वो कंसर्न है, और मैं भी उनसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, होना चाहिए, बस अब ये हो। बिल्कुल। प्रियंका, आपसे मैं जानना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र उन्होंने किया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ सेंसिटिविटी से डील नहीं किया जा सकता। दिल्ली में तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ रहे हैं जहां पर पिटते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग और मर्डर तक हो जाते हैं, और वहां जाहिर बात है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री ये कहने पर मजबूर हुए, इसकी भी जरूरत थी और जरूरत है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक ग्रुप भी बना था जिसपे जब ये रेसिस्ट अटैक्स हो रहे थे, तो उसपे एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें क्लियरली कहा गया था कि उनको अगर अपने बुक्स में भी लाएंगे, एजुकेशन में भी लाएंगे, उनको मेन स्ट्रीम बनाएंगे तो होना बहुत जरूरी है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ने पार्लियामेंट में एडमिट किया था कि ये होना जरूरी है, पर हमने देखा नहीं है। वही मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रही हूँ, जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर जब एक्शन लेने की बात आती है हम देख रहे हैं कि ये सरकार कहीं पीछे हटी हुई है। दूसरी चीज मैं बॉलीवुड को लेकर ही कहूंगी कि ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है कि पुलिस को बुरी तरीके से दिखाया जाता है या नेताओं को करप्ट दिखाया जाता है, ये हॉलीवुड का है। द बिगर इशू इज गुड वर्सेस बैड। हम किस तरीके से उसको देख रहे हैं वो गलत है, तो सिर्फ बॉलीवुड को ब्लेम करना गलत है। मैं बस यही कहूंगी कि एक्शन में कहीं ढीली दिख रही है। मैं श्रीकांत से इसका जवाब लेता हूं। प्रियंका, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने भी कहा है इसको करना जरूरी है। जी श्रीकांत, आपसे हम जानना चाहेंगे, स्वच्छता अभियान हो, इतनी एक खूबसूरत शुरुआत प्रधानमंत्री ने कही और करी भी उन्होंने, लेकिन बाद में कुछ उसके अलग रंग भी देखने को नजर आए। जाहिर बात है कि जो बात प्रियंका कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जनता जो है ज्यादातर वो भी अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। 6 महीने का वक्त हो गया, इंप्लीमेंटेशन का वक्त है। ये बात भी बहुत अच्छी कही है प्रधानमंत्री ने, स्मार्ट पुलिस की आवश्यकता है, होनी चाहिए स्मार्ट पुलिस, लेकिन अब इस पे इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये जवाब शायद प्रियंका भी चाहती हैं आपसे। देखिए, ये सरकार पंकज जी इरादे वाली सरकार है, और आज प्रधानमंत्री जी ने जो स्पष्ट किया है 6 महीने की सरकार का, अगर आप आकलन करें तो अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जो शायद कांग्रेस 60 साल में भी नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, वो भाषण कांग्रेस 10 साल तक लगातार आपकी आवाज देती रही। जो हमारा भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उसमें से 70% काम जो है हो चुका है। लेकिन एक बात मैं बताऊं पंकज, दूसरी बात यह है कि आज प्रियंका जी सुन लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। प्रियंका जी सुन लीजिए, आप हंसिए, अच्छी बात है, देश कांग्रेस पर हंस रहा है, आप मेरी बातों पर हंसिए। लेकिन आज पंकज बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जहां पुलिस रिफॉर्म्स की बात की है, वहां पुलिस को जिम्मेदारी का भी एहसास कराया है कि भाई आपको भी बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है। अगर आप स्ट्रिक्ट होते हैं तो आपको सेंसिटिव भी होना है, अगर आप मॉडर्न है तो आपको मॉरल भी रहना है।
आपको अलर्ट भी रहना है, आपको अकाउंटेबल भी रहना है, आपको रिलायबल भी रहना है, आपको टेक्नो सेवी भी रहना है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक तरीके से कहा है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं जी। जहां वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वहां पुलिस की जिम्मेदारी की भी बात कर रहे हैं। तो बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा है और ये शुरुआत है। और हमको मैंडेट 60 महीने का मिला है। 60 महीने के बाद जनता की अदालत में जाएंगे और अपना जो हमारा काम है उनको लेकर जाएंगे। प्रियंका जी भी हमारे सामने। चलिए एक बात कहिए प्रियंका अपनी बात, और फिर हम मेरे को विक्रम जी से भी एक सवाल पूछना है जी। नहीं श्रीकांत जी, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि उनके भाषण मापदंड नहीं हो सकते, कंपैरिजन के एक्शन क्या किया। मैं बस उनसे एक चीज पूछना चाहूंगी, गुजरात पुलिस को लेकर या आपके कोई भी बीजेपी गवर्न स्टेट्स हो, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या कदम बढ़ाए हैं, वो भी अगर वो बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। भाषण तो उन्होंने बहुत दिए, रेड फोर्ट से दिए, सब जगह से दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर दे रहे हैं, अमेरिका से दे रहे हैं, पर एक्शन क्या लिया वो ज्यादा जरूरी है। शुरू हम गुजरात से ही करें। अगर एक वेबसाइट बनाकर बात करना वो अलग बात है। चलिए मैं आपकी बात सुन लिया प्रियंका, आपकी बात सुन ली। विक्रम जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, पुलिस के पास जाने से आज भी लोग डरते हैं। पुलिस आपके लिए है, दिल्ली पुलिस का तो है ही है कि आपके साथ दिल्ली पुलिस सदैव हरदम। दिल्ली में पुलिस स्टेशन को दोस्त का भी नाम दिया गया है, पर क्या ब्रिज का पुल का काम कर पाया है ये पुलिस और आम लोगों के बीच में? क्योंकि जो सेंसिटिविटी की बात होती है, संवेदनशीलता की बात होती है, वो पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिलती। 150 साल पुरानी पुलिस फोर्स है हमारी और 1861 के पुलिस एक्ट के आधार पे ये हमारा पुलिस बल चलता है। 1861 पुलिस एक्ट के आधार पर हमारी पुलिसिंग होती है और इसी सुधार और इसी मॉडर्नाइजेशन को लेकर के सारी चर्चा हो रही है। बिना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को लिए हुए सबसे पहले मैं निवेदन ये करूंगा कि पुलिस के पास आने के लिए लोग डरते हैं, ये सत्य है, ये कटु सत्य है और इसको दूर करने के लिए ही पुलिस रिफॉर्म्स और कम्युनिटी पुलिसिंग की बातें की जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें कि पुलिस वालों के लिए आज जो पहली बार गुवाहाटी में डीजीज कॉन्फ्रेंस हुई है, ये भी एक मील का पत्थर है। नंबर 2, प्रधानमंत्री के द्वारा 33,000 लोगों की शहादत के बारे में उसको सम्मान देना, ये एक बहुत बड़ी चर्चा है, क्योंकि वर्दीधारी अनुशासित है, वो बड़ी कातर दृष्टि से नेता की तरफ देखता है कि क्या हम अनाथ हैं। 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा विक्रम सिंह साहब, क्या अच्छी शुरुआत जो है उसकी नींव डल चुकी है? मान लिया जाए कि जो आशा प्रधानमंत्री ने दिखाई है वो आगे होती हुई नजर आएगी बात? अच्छी नहीं, अति उत्तम शुरुआत हुई है। आज ही पुलिस अधिकारियों ने कहा था जब चमन को थी जरूरत तब खून दिया हमने, और जब बाहर आई तो चमन ने पूछा तेरी जरूरत क्या है। वो आंसू आज प्रधानमंत्री ने पोंछ करके एक बहुत बड़ी सेवा और मनोबल को ऊंचा करने का कार्य किया है। चलिए विक्रम सिंह साहब, आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही अनिल शर्मा जी मुंबई से आप हमारे साथ थे, प्रियंका आप मुंबई से हमारे साथ थी, श्रीकांत दिल्ली से आप हमारे साथ थे, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।